ये क्लियर? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। देखो, लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 61 तक सीपीसी के चीजों को, प्रोविजन को पढ़ा था। आज हम सेक्शन 62 से डिस्कस करने वाले हैं। 62 से 72 तक कुछ सेक्शंस हमारे 2 से 3 नंबर के मेंस के भी है, प्री के भी है, तो साथ के साथ हम चीजों को देखते जाएंगे कि कौन सा प्री के लिए, कौन सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो सभी जने अपने साथ बेरेक्ट जरूर रखें, ताकि जो भी मैं आपको की पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट चीजें जो अंडरलाइन करवाऊं वो साथ के साथ आप बेरेक्ट में लिखो, ताकि जब जब आप बेरेक्ट को रिवाइज करो तो वो चीजें आपको शॉर्ट तरीके की रिकॉल होती जाए। देखो, सबसे पहले सेक्शन 62 हमें कहता है निवास गृह, मतलब जिस घर में हम निवास करते हैं, रिजाइड करते हैं, गृह में संपत्ति का अभिग्रहण। देखो, अभिग्रहण का मतलब होता है एक तरीके की जब्ती करना, कि जब मान लो ऐसा व्यक्ति जिसे कोर्ट ने पावर दी है कि आप उस व्यक्ति के घर जाओ, छानबीन करो, कोई चीज मिली है तो वहां से उसको जब्त करके लेके आओ, लेकिन जब जब ऐसे अभिग्रहण मतलब सीज का कोई कोर्ट ऑर्डर देती है, जब्ती का कोई ऑर्डर देती है, तो आप किसी भी टाइम किसी के घर में एंट्री नहीं ले सकते, चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। वो डायरेक्ट किसी घर में आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के पश्चात एंटर नहीं कर सकती। जैसे इस सेक्शन में लिखा हुआ है, कोई भी व्यक्ति इस संहिता के अधीन जंगम संपत्ति का अभिग्रहण, निर्दिष्ट या प्राधिकृत करने वाली किसी आदेशिका का निष्पादन करते हुए किसी निवास गृह में सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पहले एंटर नहीं करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और इंटरव्यू के लिए। लिखो कि सूर्योदय के पश्चात और सूर्योदय से पहले घर में प्रवेश नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अब देखो, इसी सेक्शन में हमें बताया जाता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम गेट को तोड़ के भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आप किसी गेट को तभी तोड़कर एंट्री लोगे जब आपको ये 100% श्योरिटी हो कि जिस व्यक्ति को हम पकड़ने आए हैं, जिस चीज की हम कुर्की करने आए हैं, अभिग्रहण करने आए हैं, वो चीज हमें यहाँ पर मिलेगी ही मिलेगी, तभी आप क्या करोगे, गेट को तोड़ सकते हो। तो देखो, सबसेक्शन 2 में लिखो, बाहरी द्वार, बाहरी द्वार कब तोड़ा जाएगा, कब तोड़ा जाएगा, बाहरी द्वार कब तोड़ा जाएगा। और सबसेक्शन 3 में लिखेंगे, स्त्री को, स्त्री या महिला को हटने का समय देना, स्त्री या महिला को हटने का समय देना। देखो, इस सेक्शन में हमें क्या क्या चीजें बताई है, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बताती हूँ। देखो, जब हम ये सेक्शन पढ़ रहे हैं, ये बात कर रहा है अभिग्रहण और कुर्की के बारे में, कि जब हमें कोई प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है, तो हम क्या करेंगे, जिस घर में हमें जाना है, उस घर में एक तो हम आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज एंट्री नहीं ले सकते, सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात हम घर में एंट्री नहीं ले सकते। दूसरी बात आती है कि जिस घर में हमें एंट्री लेनी है, उस घर का गेट हम तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक हमें ये विश्वास ना हो कि ये उसी व्यक्ति का घर है जिसका एक्चुअल में हमें ऑर्डर दिया गया है। अब यहाँ पे जब तक आपको ये विश्वास करने का कारण नहीं होगा, तब तक इस
गेट को आप नहीं तोड़ सकते। इसके अलावा अगर आपको पता चलता है कि इस पर्टिकुलर घर में कोई ऐसी महिला है, तब आपको उस घर में महिला को हटने का मौका देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। अगर वो महिला ऐसी है जो ऐसी रूढ़ी या प्रथा को फॉलो करती है, जो जस्ट किसी व्यक्ति के सामने नहीं आती, जैसे कुछ स्त्री होती है जो घूंघट में रहती है, वो किसी अदर मेल पर्सन के सामने नहीं जाती, तो यहाँ पे अगर इस तरीके की कोई स्त्री इस घर में है तो उस स्त्री को हटने का मौका दिया जाएगा। जब आपने उस स्त्री को वहां से हटने का मौका दे दिया, तब उसके बाद आप क्या कर सकते हो, घर में एंट्री ले सकते हो। तो इस सेक्शन 62 का पूरा यहाँ पे मैंने आपको बताया। अब देखो, ये तो हुई सिंपल लैंग्वेज, इससे तो हमारा काम चलने नहीं वाला, बेरेक्ट की लैंग्वेज भी हमें साथ की साथ पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सबसेक्शन 2 की। देखो, सबसेक्शन 2 ने कहा कि निवास गृह का कोई भी बाहरी द्वार तब तक तोड़कर नहीं खोला जाएगा जब तक कि ऐसा निवास गृह निर्णित ऋणी के अधिभोग में ना हो। मैंने आपको बताया कि आप तब तक गेट को नहीं तोड़ सकते जब तक आपको ये विश्वास करने का कारण ना हो कि ये घर निर्णित ऋणी का है। निर्णित ऋणी कौन होता है? जिसके अगेंस्ट हमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया होता है और वह उस तक पहुंच होने देने से मना न करता हो या किसी भांति निवारित न करता हो। अगर हमें पता लग रहा है कि भाई ये सीधे सीधे हमें घर में एंट्री नहीं देने वाला, हमें गेट तोड़ना ही पड़ेगा, तब आप क्या कर सकते हो, गेट तोड़ सकते हो। और मैंने आपको थर्ड में बताया कि जहां निवास गृह का कोई कमरा ऐसी स्त्री के अधिभोग में है जो देश की रूढ़ियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती, तो वहां पे उसे मौका दिया जाएगा, सूचना दी जाएगी कि वहां से हट जाने के लिए वो स्वतंत्र है, वहां से हट जाए और हटने के बाद हम क्या करेंगे, उस घर में एंट्री लेंगे, प्रवेश करेंगे। तो ये सेक्शन हमारे लिए प्री 2 नंबर का मेंस और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाओ सेक्शन नंबर 63। इस 63 में कोई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इस 63 में हमें इतनी बात ध्यान रखनी है, पहले टाइटल कि कई व्यक्तियों की डिक्रियों के एग्जीक्यूशन में कुर्क की गई संपत्ति, एरो करके लिखेंगे, उस न्यायालय द्वारा कुर्क की जाएगी, उस न्यायालय द्वारा कुर्क की जाएगी जो ऊंची श्रेणी का हो, जो ऊंची श्रेणी का हो। बस इतनी ही बात हमें सेक्शन 63 में याद रखनी है। बाकी की जो चीजें हैं उनको आप स्किप भी कर सकते हो, बेरेक्ट में लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 64। कुर्की के पश्चात संपत्ति के प्राइवेट अन्य संक्रामण का शून्य होना। संक्रामण का मतलब होता है आगे ट्रांसफर करना, आगे हस्तांतरण करना, कि जब कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑलरेडी कुर्क की जा चुकी है, कोर्ट ने उसकी कुर्की कर दी, उसके बाद आप उसे आगे ट्रांसफर या आगे हस्तांतरित नहीं कर सकते हो। अगर फिर भी करते हो तो ऐसा हस्तांतरण क्या माना जाएगा, शून्य माना जाएगा, 0 माना जाएगा। अब देखो यहाँ पे बेरेक्ट पढ़ते हैं कि जहां कुर्की की जा चुकी है वहां कुर्क की गई संपत्ति या किसी हित का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल प्राइवेट अंतरण, परिदान, कोई ऋण, लाभांश या अन्य धन का ऐसी कुर्की के प्रतिकूल निर्णित ऋणी को संदाय कुर्की के अधीन जितने भी दावे होंगे वो शून्य माने जाएंगे। फिर का क्वेश्चन है, लिखो शॉर्ट में, कुर्की के पश्चात, कुर्की के पश्चात यदि संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है तो वह शून्य माना जाएगा, तो वह शून्य माना जाएगा। क्योंकि कोर्ट ने जब एक बार कुर्की का ऑर्डर दे दिया, एक बार कुर्की कर दी,
उसके बाद भी अगर आप आगे क्या कर रहे हो, प्रॉपर्टी को बेच रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, हस्तांतरित कर रहे हो, तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटी आप कर रहे हो वो सारी शून्य समझी जाएंगी, जीरो समझी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन 65, क्रेता का हक। वेरी इंपॉर्टेंट है, टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आता है कि क्रेता का हक हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, जहां किसी डिक्री के एग्जीक्यूशन में इमूवेबल प्रॉपर्टी का विक्रय किया गया है, कि जब कोई डिक्री ऐसी आई है, उस डिक्री का एग्जीक्यूट करने में कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को हमने बेचा और ऐसा विक्रय आत्यांतिक हो गया, क्योंकि हम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमें प्रॉपर्टी को बेचना था, हमने प्रॉपर्टी बेची तो ऐसा सेल क्या हो गया, आत्यांतिक का मतलब होता है पूर्ण हो गया, एब्सोल्यूट हो गया। वहां ये समझा जाएगा कि संपत्ति उस समय से जब उसका विक्रय किया गया है, ना कि उस समय से जब विक्रय आत्यांतिक हुआ, क्रेता में निहित हो गई है। कि जब हमने प्रॉपर्टी को कुर्क करने के लिए क्या करना पड़ा, कुर्क की, उसके बाद हमें प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ा, तो यहाँ पे जब हमने प्रॉपर्टी सेल की तो उसका हक किसके पास चला गया, उस क्रेता के पास चला गया। क्रेता कौन होता है, संपत्ति को खरीदने वाला। तो जो क्रेता खरीदने वाला था वो प्रॉपर्टी उसमें निहित हो गई। तो लिखो सिंपल लैंग्वेज में कि जब विक्रय होता है, जब विक्रय किया जाता है, जब विक्रय किया जाता है तो हक, तो उसका हक क्रेता में निहित हो जाता है, निहित हो जाता है, क्रेता में निहित हो जाता है। कौन सी पीडीएफ चाहिए आपको? इस बेरेक्ट की पीडीएफ चाहिए जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ। ये बेरेक्ट की पीडीएफ आपको, आप प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे जाके एमडी लो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर ले, जिस नेम से भी अपने आप क्लास ले रहे हो, इसी एमडी लो क्लासेस जाके प्ले स्टोर पे लिखेंगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे ये बेरेक्ट की पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप इस बेरेक्ट की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 67। 66 यहाँ पे रिपिल है, तो इस 66 के साथ लिखो रिपिल बाय 1988। देखो 65 हमने पढ़ लिया, 66 को लिखेंगे रिपिल बाय 1988, क्योंकि देखो रिपिल का भी अमेंडमेंट ईयर पूछा जाता है, तो हमें ये चीजें भी नोट्स में लिखनी पड़ेंगी। देन आ जाओ 67, धन के संदाय की डिक्रियों के एग्जीक्यूशन में भूमि के विक्रय के बारे में नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है। देखो अंदर का मैटर हमारे लिए मैटर नहीं है, ना कोई मेंस का क्वेश्चन है, आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन प्री का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना कि जब कोई डिक्री ऐसी है जो धन के संदाय के लिए, मतलब कोई मनी डिक्री है, सिविल कोर्ट ने ऑर्डर दिया, किसी को पैसा दिलाना था तो धन के संदाय के लिए पे करने के लिए कोई डिक्री दे दी, उस डिक्री को एग्जीक्यूट करने में, एग्जीक्यूशन में अगर कोई भूमि का विक्रय करना पड़ा तो भूमि के विक्रय के बारे में रूल कौन बनाएगा, तो रूल बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास। एरो करके इंपॉर्टेंट लिखेंगे, राज्य सरकार यहाँ पे क्या करती है, नियम बनाती है। राज्य सरकार क्या करती है, यहाँ पे नियम बनाती है, राज्य सरकार द्वारा नियम बनाना। अब देखो क्या कहा, राज्य सरकार किसी भी लोकल एरिया के लिए ऐसे नियम जो धन के संदाय की डिक्रियों के एग्जीक्यूशन में भूमि के हितों के किसी वर्ग के विक्रय के बारे में शर्त अधिरोपित करती हो, तो उसके लिए क्या कर सकती है, ऐसा रूल बना सकती है। तो यहाँ से टाइटल से ही आपका इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है, रूल बनाती है। अब देखो यहाँ पे जो हम सीपीसी पढ़ रहे हैं, इसी सीपीसी से रिलेटेड आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हो। कहां पर, एमडी लो क्लासेस के ऐप पर। एमडी लो क्लासेस में
फ्री टेस्ट अपलोड किए गए हैं सीपीसी के और अदर सब्जेक्ट के भी। आप यहाँ पे इस ऐप को डाउनलोड करके फ्री टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी के साथ इसी एमडीलो क्लासेस के ऐप पे आपको जितनी भी बेरेक्ट है उसकी मेजर एक्ट की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो भी कर सकते हो। और तो और इसी एमडीलो क्लासेस के ऐप पे आपको बाकी कुछ एक्स्ट्रा पीडीएफ जैसे केस लॉस की हो गई, लैटिन मैगजीन की हो गई, और भी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड डेली टू डेली हो रहे हैं। तो आपने अभी तक एमडीलो क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट कर लो, क्योंकि हमें सिर्फ बेरेक्ट पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है, साथ के साथ हमें एमसीक्यूज भी साथ के साथ करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी आप इस एमडीलो क्लासेस को डाउनलोड कर लो। और अभी यहाँ पे मेंबर्स की क्लास खत्म होने के बाद बीएससी के एमसीक्यूज भी हम पब्लिक में करने वाले हैं, तो वो भी 7 बजे हमारी क्लास लाइव होगी, तो वो क्लास भी आपको साथ के साथ ज्वाइन करनी है। ठीक है, तो ये सेक्शन हमने पढ़ा। इसके बाद हमारे सेक्शन है 68 से लेकर 72। अब आपको नोट्स में क्या लिखना है, हेडिंग लगाई सेक्शन 68 से 72, लिखा रिपील बाय 1966। ये लाइन लिख के ऐसे इसको बॉक्स में बंद कर देना। 68 से 72 रिपील बाय 1966। इसके बाद हमारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है 73, निष्पादन विक्रय के आगमों का डिक्रीदारों के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किया जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिखो, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। यस, अब रेगुलर क्लास ही होगी और कोशिश 90% यही की जाएगी कि डेली के डेली लाइव क्लास करें मंडे टू फ्राइडे, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं आप साथ के साथ क्लास में पूछते रहें। ठीक है सत्या, आप इस जो बेरेक्ट में आपको पढ़ा रही हूँ वो पीडीएफ आप एमडीलो क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहां से ले सकते हैं। यस, पीडीएफ आप फटाफट एमडीलो क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी बेरेक्ट की। डेली वहां पे रात को 10 बजे टेस्ट होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो भी वहां पे होते हैं। सीपीसी के ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं कुछ, तो आप साथ के साथ वो भी इनको अटेम्प्ट करो। ठीक है, और अभी अपनी थोड़ी देर में लाइव क्लास होगी बीएससी के एमसीक्यूज की, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास ग्रुप में आ जाएगा। और उसकी पीडीएफ जो यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं वो एमसीक्यूज की पीडीएफ भी वहां पे ऐप पे अपलोड हो जाएगी, तो वहां से आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी का डाउट कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्लियर है आज की क्लास? बाकी कल हम सेक्शन 73 से करेंगे इसी टाइम पे। अपनी डेली अब कोशिश यही की जाएगी कि लाइव क्लास हो। जो ऐप का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एमसीक्यूज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, या भी आपके पास ये लिंक आ गया है चैट में, इस लिंक से भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। फटाफट कर लीजिए ताकि जो नाइट में हमारे एमसीक्यूज होंगे उनको आप अटेम्प्ट कर सको। सोगा का वन शॉट क्लास, पहले तो ये सोगा ऐप कौन सा है सब्जेक्ट? हर कोई सब्जेक्ट की अलग अलग शॉर्ट फॉर्म बनाता है। इस सब्जेक्ट का पूरा नाम बताओ पहले। जसवीर, इस सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है? फटाफट लिख के बता दो, देन अपने 10 मिनट के बाद लाइव क्लास में एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट, जरूर उसके लिए भी जरूर अपने लेक्चर बनाएंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट का। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर।